हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम मैथ के अनदर टॉपिक पर मूव करते हैं जो एलसीएम एचसीएफ है। हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल कराया था उससे भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी अब आपको शॉर्ट ट्रिक लगाकर कि आप कैसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये हमारा मल्टीपल होता है। आप लोगों को पता है एलसीएम हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब आप लोगों को पता है लघु, यानी कि सबसे छोटा। लघु या छोटा बोल सकते हैं हम इसको। लीस्ट का मतलब ये होता है। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। और कॉमन का मतलब होता है समान। यही होती है हमारी एलसीएम की फुल फॉर्म। अब जैसे कि गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। मैंने ले लिया कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2। इसके गुणज क्या क्या हो सकते हैं? इसके गुणज का मतलब है दो किस किस को डिवाइड कर सकता है। दो से क्या क्या डिवाइड हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणज, यानी कि मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 2 किसको करेगा? 2 को करेगा, 4 को करेगा, 6 को करेगा, 8 को करेगा, 10 को करेगा, 12 को करेगा। ऐसे चला जाएगा। इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे हमारे, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। 2 तो बहुत सारे नंबर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर देगा। तो 2 के तो हमारे पास बहुत सारे गुणज हो गए। ऐसे ही हमने जैसे 3 को ले लिया, 3 के क्या क्या गुणज होंगे? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। ऐसे 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 चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स। यानी कि 2 के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, 3 के भी बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसे 4 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं आपके पास। तो अब आपको क्या करना है कि ये तो हमें पता चल गया ये इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कहाँ तक हो गए? इनफाइनाइट। देख रहे हो आप कितने आगे जा रहा है। ये ऐसे चलता ही जाएगा। आई होप आप लोगों को एलसीएम समझ आ गया होगा कि एलसीएम क्या होता है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होगा? ये हमारा होता है एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ अब हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? एच का मतलब होता है हाईएस्ट। एच का मतलब होता है हाईएस्ट। एच का मतलब हाईएस्ट होगा। और सी का मतलब कॉमन, कॉमन हो गया। और एफ का मतलब होगा फैक्टर। एफ का मतलब क्या होगा? फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा? बड़ा, यानी कि समापवर्तक, सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। महत्तम, महत्तम समापवर्तक। कॉमन का मतलब होता है वही समान। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड होता है हमारा इसका मतलब। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। गुणनखंड क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। मैं ले लेती हूँ 5। मैंने ले लिया 5। अब मेरे पास क्या होगा कि मुझे ये बताना है कि 5 का महत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है। अभी 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है और खुद 5 कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक क्या है? बड़ा वाला लेना है। तो इसका समापवर्तक क्या है? ये है।
जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं 9 की। 9 की बात करती हूँ तो 9 को कौन कौन कर सकता है? एक जो होता है ना, वो सब में कॉमन होगा। एक क्या होगा? सब में कॉमन होता है। एक सबका HCF हो सकता है। एक सबको क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। एक की टेबल में तो सब आते हैं ना। एक तो हमारा लीस्ट है, सबका क्या होगा? ये लीस्ट, यानी कि छोटे वाला छोटा होता है, लेकिन हमें तो सबसे बड़ा चाहिए। अब जैसे 9 का ले लिया मैंने, 9 का क्या क्या होगा? 3, 3 तिया 9। अब और 9 किसकी टेबल में आता है? खुद 9 की टेबल में आता है। तो इसका HCF क्या होगा? हमारे पास इसका HCF होता है 9। इसका HCF क्या होगा? 9। HCF वो होता है जो दोनों नंबर में कॉमन निकल के आए, उसको ही हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। जैसे कि 12, 12 देख लेते हैं। 12 किस किस में? एक में तो आएगा ही आएगा, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आएगा और खुद 12 में भी आएगा। तो इसका सबसे बड़ा क्या हो गया? इसका सबसे बड़ा HCF क्या हो गया? 12 ही हो गया इसका HCF। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि LCM HCF क्या होता है। हम चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको इन सब के एक एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जैसा कि अभी मान लो मैं करती हूँ, अभी जैसे मैं आपको LCM निकालने का एक अच्छा तरीका बताती हूँ। LCM कैसे निकालते हैं? LCM या तो हम ऐसे निकाल लें, वेट, LCM कैसे निकाल लें? जैसे कि हम लोगों को दे दिया कोई भी दो नंबर, क्या दे दिया? 4, 8 और 12 LCM निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिख लेते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नाम 36, 4 धाई 40। ऐसे हम 8 का लिख लेते हैं। हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातु 56, 8 आठू 64, 8 निम 72, 8 धाई 80। ऐसे हो गया, ये चलता ही जाएगा। अब हम 12 का कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 साते 84, 12 आठे 96। ऐसे आते गए। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? मल्टीपल निकालना था। तो इसमें से हम मल्टीपल कैसे निकाल लेंगे? जो जो बड़ा हो सकता है, यानी कि पहले हम क्या निकाल लें? सीधा इसमें से निकाल लें। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से हमारा? सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कॉमन, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या आ रहा है। 24। सबसे पहले सब में क्या कॉमन आ रहा है हमारा? 24। उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 44 होगा, फिर 48 होगा। तो क्या कॉमन आएगा? फिर हमारा 48 कॉमन आ जाएगा। फिर हम लोगों के पास क्या कॉमन आ जाएगा? 48 कॉमन आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम निकालते हैं। जैसे LCM का मतलब लीस्ट होता है, मैंने बता दिया, 24 आ गया इसका। ठीक है। अब एक और LCM करने का आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि LCM कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो 4, 8 और 12 का जो हम बेसिक स्कूल में करते थे, वो इजी होता है, सबसे इजी होता है। तो स्कूल वाला मेथड आप सबको पता है LCM करने का क्या होता था। ये वाला मेथड होता था ना स्कूल में LCM करने का। मैंने क्या लिया था? 4, 8, 12, यही लिया था ना मैंने उधर। तो अब इसको करते हैं हम, इनमें से 2 से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
दो छिके 12, फिर ऐसे होगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 एकम 2, अब किससे जाएगा 3 ऐसे कैसा है, अब फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऐसे ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका हम, कि कैसे एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके से हम स्कूल में एलसीएम निकालते थे, तो ये सबसे इजी तरीका होता है एलसीएम निकालने का। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, यही है इसका एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मेरे पास क्या आ गया 24, ये इसका एलसीएम। तो मैंने पीछे आपको करके दिखाया था और अब ये आगे दिखाया है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब बारी आती है एचसीएफ की, कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका है कि जो कॉमन हो हम उसको क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एचसीएफ निकालती हूँ अभी इन्हीं नंबर का, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालने का सीधा तरीका यही है, एक जो हम स्कूल में करते आ रहे हैं। एचसीएफ निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, इन्हीं नंबर का अब हम क्या निकाल के दिखाते हैं, आपको एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या लिया था 4, 8 और 12। क्या करते हैं, जो इसमें से कॉमन निकल सकता है वो निकालते हैं। एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सबको काट दे, तो 2 इन सबको काट सकता है, 2 दूनी हो गया 4 और 2 चौके 8 हो गया और 2 छिके 12। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ फिर से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। बस अब इसको यहीं तक करना है और यहीं तक करके ही हमें क्या करना है, इनके क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो ये बन गया। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ इसका क्या हो सकता है 2 गुना 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास 4, 4 इन सब का क्या हो सकता है, एचसीएफ निकल के आ सकता है हम लोगों के पास। 4 क्या हो सकता है इसका, एचसीएफ हो सकता है। या तो आप इसको ऐसे कर लो कि जो जो इसमें से कॉमन निकल रहा है हाईएस्ट फैक्टर, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, या मैं क्वेश्चन में बताऊंगी कि दूसरा मेथड आप क्या लगा सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है, 12, 18, 21, 28 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि छोटा वाला। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा वाला निकालना है। लघु का मतलब तो यही होता है ना कि छोटा वाला। तो मैंने आपको बड़ा इजी सा तरीका बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, कि आप स्कूल वाला मेथड यूज़ कर लो, ये सबसे सेफ होता है स्कूल वाला मेथड। हमने क्या किया 12, 18 और क्या है 21 और क्या है 28, यही है हमारे पास 4 नंबर। इसमें से क्या निकालते हैं हम, 2 को निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 छिके 12, 2 निम 18, 21 का तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 21 ऐसा का ऐसा लिख देती हूँ मैं। 21 को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब क्या बचा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऐसे करके निकाला। फिर 2 तिया 6 और कुछ जा रहा है 2 से, नहीं ये ऐसा का ऐसा आ गया, और 2 साते 14। अब कुछ जाने वाला है 2 से, नहीं अब कुछ नहीं जा रहा 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3। अब हम इसको किससे करते हैं, 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 साते 21 और 7 ऐसे कैसा। फिर अब हम इसको किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। एक जब तक करना है जब तक एक एक ना आ जाए नीचे। अब हम इसको किससे कर सकते हैं, अब हम 7 से कर सकते हैं इसको। एक एक ऐसे कैसा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये हो गया हमारा। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या है ये, 2 की पावर 2 है यानी कि 4, 3 की पावर भी 2 है और 7 सिंगल है हमारे पास। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या होता है, हमारे पास 4
और 3 की पावर 2 होने का मतलब क्या होता है? 9। 3 की पावर 2 होने का मतलब 9 ही होता है। और इंटू 7, 4 नाम 36, 36 सते 36 सते होता है 252। क्या होगा? 252। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाता है आंसर। हो गया ये हमारा आंसर। इतनी इजीली आपने निकाल दिया, तो इसका ये क्या होगा? ये वाला होगा। वैसे आप इसको अच्छे से ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और इसको ना मैं आपको ना डिविजिबिलिटी रूल से भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ना, बहुत आसान होती है, 9 की डिविजिबिलिटी, फिर 3 की डिविजिबिलिटी, फिर 10 की डिविजिबिलिटी, ऐसे ढूंढ सकते हैं। मैंने कल आपको डिविजिबिलिटी रूल कराया था। तो यहाँ पे हमें कोई 9 की डिविजिबिलिटी दिख रही है? हाँ, ये दिख रही ना। ये 9 बन तो रहा है। 18 को हम लेंगे, 9 दूनी 18, यही होता है ना। अगर कुछ 18 से होगा तो 9 से भी होगा। तो ऐसा सम ऑफ ढूंढ लेते हैं इनमें से, पूरे में से, ऑप्शन में जो जो दिया हुआ है, जो 9 का सम कर दे हमारा। 8 और 4 क्या होते हैं? 12, तो ये हो नहीं सकता था। 2 और 5 क्या होते हैं? 7, 7 और 4 क्या होंगे? 11, तो ये भी नहीं हो सकता था। 1 और 2 कितना हुआ? 3, और 3 में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 11, तो ये भी नहीं हो सकता था। अब 2 और 5 कितने हुए? 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप डिविजिबिलिटी से भी तुरंत आंसर निकाल सकते थे, इसीलिए कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आपको डिविजिबिलिटी से भी निकालना आ गया होगा। अब मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी से ही करके दिखाती हूँ। लॉन्ग मेथड आप लोग कर लोगे आई थिंक। आपके सामने स्क्रीन पे अब एक क्वेश्चन है, 14, 42 और 77। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 14, 42 और 77, 14, 42 और 77, यही होता है। अब इसको कैसे करोगे? वही पहले 2 से करोगे, फिर ऐसे करोगे। अब इसमें ऐसा कोई पेयर दिख रहा है जो हमारा बना दे? किसको बना दे? जो किसी भी डिविजिबिलिटी को बनाता हो। हम देख लेते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि 2 साते 14 बन रहा है ये, जिसका लास्ट का डिजिट क्या हो? 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो इसमें तो सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं लग रही। अब हम क्या करते हैं, और कोई डिविजिबिलिटी दिख रही है इसमें बनती हुई आपको? नहीं दिख रही, कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं दिख रही। हाँ दिख रही है, 6 की बन सकती है। 6 साते 42, यही हो रहा है। 6 साते 42, अगर 42 से कटेगा तो इससे भी कटेगा। तो अब 6 क्या था? 2 की पावर 3 थी ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 होगी 6, 2 की पावर 3 तो नहीं हो सकती। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, तो नहीं बन रहा, इससे डिविजिबिलिटी से नहीं कट सकता। 11 की डिविजिबिलिटी है, 11 गुना में 7, 11 साते 77। ये वाली डिविजिबिलिटी हम लगा सकते हैं, इन ऑप्शन पे लगा लेती हूँ मैं। 4, 6, 2, ये दिया हुआ है हमें, 4, 6, 2। अब इसके 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी कि अल्टरनेट का सम 4 + 2 माइनस ये, तो क्या होगा? 6 - 6 0 हो सकता है ये। अभी हम टिक नहीं करेंगे, दूसरा और चेक कर लेते हैं। 5, तो ये क्या हो गया? 5 - 5 0, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन निकल आए। अब ये क्या होगा? 6, 8, 8 और 9 - 6, तो ये वाला नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ये 308, 308 को भी अल्टरनेट का सम होता है। 308 किया तो ये क्या होगा? 8, 11, 11 में से माइनस किया 0 तो 11 ही आएगा। ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है हमारा। अभी मैंने क्या किया, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो, लास्ट वाले सारे यही हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब हम इसको क्या करते हैं, सीधा सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको। इसी मेथड से अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं सीधा इसको। ये वाला हमारा ऑप्शन कट गया था, एलिमिनेट हो गया था ना ये वाला ऑप्शन तो हमारा डिविजिबिलिटी से। तो मतलब डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग नहीं पा रहा है थोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सोल्व कर लेते हैं इसको सीधा। 14, 42, 77, 2 साते 14,
दो दूनी 4, 2 एकम 2 और 7 ऐसे का ऐसा, 77 ऐसे का ऐसा। अब क्या होगा, 3 से कर लें इसको पहले क्या कर लेते हैं हम, 3 से कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा किससे जाएगा, सीधा 3 से जाएगा। 7 है ऐसे कैसा, 3 सते 21 और 7 7 ऐसे कैसा। अब किससे जाएगा, अब सीधा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर ये क्या होगा, आ गया इधर 11, इधर क्या आ गया 11। अब ये किससे जाएगा, अब ये 11 से जाएगा, आ गया हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 11 सते 77, 2 तिया 6, 6 गुना में 77। आंसर आ गया हमारे पास, 6 को अगर हम 77 से गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 462। क्या आ जाएगा, 462। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें कहीं पर डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है। सारे 5 के पेयर हैं, सारे 5 के पेयर हैं। 5 साते 35, अगर 35 भी होगा तो 5 से और 7 से भी होगा कोई भी नंबर। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, या तो लास्ट में 0 हो या खुद 5 ही हो, तो सारे ऑप्शन में है। और ये 5 की डिविजिबिलिटी लग सकती है। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें और कोई नंबर है नहीं हम लोगों के पास, 5 की डिविजिबिलिटी लगेगी। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधा सोल्व कर लेते हैं। अगर 25 है तो 5 के स्क्वायर वाले डिविजिबिलिटी 2 0 हो सकते हैं पीछे, या 2 से कटने वाले, तो दोनों में इसमें भी 25 से 75 है, ये सारे कट रहे हैं। 5 की डिविजिबिलिटी इस पर लग ही नहीं रही, मतलब ऑप्शन सारे ऐसे दिए हुए हैं कि कोई सा भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा हमारा। तो हम सीधा इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 35 ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं। 5 नाम 45, 5 5 25 और 5 7 35। अब इसको करते हैं 3 से, 3 तिया 9 और 5 ऐसे का ऐसा और 7 भी ऐसे का ऐसा। अब क्या करते हैं, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, फिर 5 ऐसे कैसा और 7 ऐसे कैसा। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 1 1 1 और 7। अब किससे कर लेंगे हम, 7 से कर लेंगे। 1 1 1 1 आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारा, 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2 हो गई, 2 2 5 है ना हमारे पास, इंटू 7। 5 की पावर 2 क्या होता है 25, गुना 3 की पावर 2 क्या होता है 9 गुना 7। अब हमें इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है सीधा सीधा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है, जैसा आप लोगों को पता है 25 नाम है 225, 225 इंटू 7। तो इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 7 35, यानी कि 5 आया पीछे, बचा 3, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, यानी कि 75 आएगा पीछे। तो 75 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको दिख रहा है 36 और 84 का हमें क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैंने कहा था कि क्या है हमारा, यही इजी मेथड है कि जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो बस, और बाकी को छोड़ दो। ये है हमारा, तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 निकल जाएगा, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारा इससे क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकल जाएगा इससे कॉमन, 3 तिया 9, 3 सते 21। अब और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा हमारा, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा। HCF क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 हम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। HCF क्या आया 12, HCF क्या आ गया 12। अब हम इसमें क्या कर सकते थे, हम इसमें हमारी 4 की डिविजिबिलिटी लग सकती थी। किसकी डिविजिबिलिटी लगा सकते थे हम, 2 की लग सकती थी, 2 की। जैसे हम कर लेते 12 दूनी 36, 12 तिया 36, सॉरी। तो 3 की डिविजिबिलिटी लगा सकते थे हम। अंकों का सम करने पर क्या आ जाए, जो 3 से हमारा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो इसमें तो अंक कोई है ही नहीं, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे। और 1 + 2 को करते तो 3 आता,
और 18, ये दोनों ऑप्शन बचते, और ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे। अब हम इनको कैसे कर लेते हैं, इधर से हमारी 4 की डिविजिबिलिटी हम लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? 4 की डिविजिबिलिटी भी इसमें लग सकती थी, तो उससे ये आंसर आ जाता हमारा 12। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आप डिविजिबिलिटी से भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि 595 और 252 का महत्तम समापवर्तक बताना है। वही सेम प्रोसेस है इसका भी, कि आप लोगों को कैसे सोल्व करना है इसको। क्या कर लेते हैं हम इसको, ऐसे कर लेते हैं हम इसको सीधा। 595 और क्या है हमारा 252, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है ये बताना है हम लोगों को। किसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 5 तो कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि पीछे भी इसमें से 2 है, तो हम इसमें से 7 कॉमन निकालते हैं। आई थिंक 7 निकल जाएगा। 7 एकम 7 जान 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 निम 63, 63 तो हो नहीं सकता, 56, 56, 7 8 56, 56 गया तो हमारे पास कितना बच गया? 3 बच गया। 7 5 35। अब इसमें से निकालते 7 7 तिया 21, बचा कितना? 4, 7 छिंग 42। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें से, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? 7। इसका क्या होगा? 7। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं सिर्फ इसी मेथड से। क्या कॉमन निकल रहा है? एक ही निकल रहा है कॉमन, इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लग सकता। क्या निकला कॉमन? हमारा 7। जो कॉमन निकलता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। हमारा HCF क्या हो गया? 7 हो गया। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए UPSI के LCM और HCF वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, वो कराऊंगी। धन्यवाद।